और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर, राव इंद्रजीत पर चिरंजीव राव ने दरअसल निशाना साधा है। अहिरवाल में जयचंद पर जो सियासत है वो लगातार पुरजोर तरीके से जारी है। लड़ाई सिर्फ सत्ता में बने रहने की है, उनकी ओर से कहा गया। राव इंद्रजीत सिंह को कुर्सी हाथ से निकलने का डर है। जो रेवाड़ी के विधायक हैं चिरंजीव राव, उनकी ओर से ये निशाना साधा गया है। राव इंद्रजीत पर चिरंजीव राव ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने बीते दिनों बयान दिया था। अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से ही अहिरवाल की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही है। दिनों में भी जब उन लोगों ने केंद्र मंत्री में फेरबदल किया था तो भूपेंद्र यादव जी को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया था। एक झटका देने का काम राव इंद्रजीत को वहां किया था और उसके बाद आज जब इन्होंने अपनी केंद्र समिति बनाई है उसके अंदर भी उनको झटका दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा झटके पे झटका देने का काम राव इंद्रजीत जी को कर रही है। उनको दोनों जगह मुझे लगता है नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है और मुझे लगता है सही स्थान दिखाने का काम भाजपा ने उनको किया है। तो चिरंजीव राव को आपने सुना, साफ तौर पर जिस तरह से जो संकेत बीजेपी की केंद्रीय पार्टी इकाई में नजर आ रहा है, यानी सुधा यादव को जिस तरह से शामिल किया गया है, उसको लेकर अब चिरंजीव राव ने भी सवाल उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत को झटका दे रही है। एक के बाद एक झटके भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दिए जा रहे हैं, यह कहा गया है। और रेवाड़ी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से अहिरवाल की राजनीति में दिन प्रतिदिन जयचंद के शब्द से जिस तरह से सियासत गरमाई, वो अब लगातार और बढ़ती नजर आ रही है। चिरंजीव राव ने भी राव इंद्रजीत पर आज निशाना साधा है। इससे पहले कैप्टन अजय यादव ने भी निशाना साधा था। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात करें अहिरवाल की राजनीति तो पिछले 15 अगस्त के बाद लगातार गरमाई हुई है। अगर जो विरोधी गुट है राव इंद्रजीत सिंह का, वो लगातार सक्रिय है और विरोधियों के साथ साथ जो विपक्ष के लोग भी हैं वो भी लगातार जो है उन पर निशाना साध रहे हैं। आज की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक है चिरंजीव राव, उन्होंने एक बयान जो में कहा है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा एक के बाद एक झटका दे रही है। पहले जहां उन भूपेंद्र सिंह यादव को केंद्रीय मंत्री बनाकर पहले एक बार झटका दिया था, अब जो है भाजपा राव को जो है सुधा यादव को जो है उस संसदीय दल में जगह देकर उनको एक बड़ा झटका दिया है। तो ऐसे में लगातार जो विरोधी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है लगातार उनके कद को कम करने के लिए एक के बाद एक झटका जो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दे रही है। जी अब सुरेंद्र, जिस तरह से संसदीय बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है, उसके सियासी मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं और चिरंजीव राव ने भी उसी बात को पकड़ा है और उनकी ओर से कहा गया है कि जिस तरह से सुधा यादव को जगह दी गई संसदीय बोर्ड में, वो कहीं ना कहीं कद कम करता है। राव इंद्रजीत का झटके एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, यानी अब माना जाए कि आने वाले वक्त में ये जो सियासत है अहिरवाल में वो और भी ज्यादा गर्माती नजर आएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार पिछले काफी दिनों से लगातार जो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पार्टी को लेकर काफी मुखर थे। आला कमान को भी इस बात का इल्म था कि वो लगातार पार्टी को जो है पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से भूपेंद्र यादव को और पूर्व सांसद सुधा यादव को जिस तरीके से बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कहीं राव इंद्रजीत सिंह की कद को कम करने की कवायद है। अगर बात करें तो पार्टी ने दूसरी तरफ सुधा यादव को जिस तरीके से बड़ा स्थान दिया है, तो कहीं ना कहीं जो अहीर वोट है उनको भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। सुरेंद्र, लेकिन जिस तरह से ये पूरी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, इससे अहिरवाल की राजनीति में खेमे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राव इंद्रजीत हैं, उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो खेमा है जो लगातार राव इंद्रजीत पर निशाना साध रहा है। तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी राव इंद्रजीत पर हमला बोल रही है।
जी, अगर बात करें तो लगातार अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में जब कांग्रेस छोड़कर राव इंद्रजीत सिंह जैसे ही शामिल हुए तो भाजपा में इंद्रजीत कार्यकर्ता तथा बनाम भाजपा के जो और कार्यकर्ता है वो हो गए। अगर बात करें तो भाजपा में ही राव इंद्रजीत सिंह के काफी जो है विरोधी सक्रिय है। जहां तक बात करें तो हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव से लेकर और तमाम दूसरे बड़े जो पदाधिकारी या नेता है वो भी उनके विरोध में है। अगर बात करें तो विपक्ष की, तो विपक्ष में पहले से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी उनके घोर विरोधियों में रहे हैं। ऐसे में एक साथ और देखना होगा कि भाजपा से निष्कासित जो विधायक है पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी इंद्रजीत को लेकर काफी मुखर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो विरोधी है, विरोधी दल को भी कहीं ना कहीं अब दूसरे नेताओं का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम जो विरोधी नेता है राव के वो एक न कहीं सक्रिय हो रहे हैं और सभी एकजुट होकर सुरेंद्र, कहीं जिस ना तरह कहीं से उनके माहौल पहले से ही तैयार हो रहा है, अभी हालांकि 24 के चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही अहिरवाल की राजनीति में जिस तरह से बयानबाजी और पलटवार का दौर देखा जा रहा है वो काफी कुछ बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।